ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। सजात्म स्वरूप परम गुरु श्री कमल बत्ती से में हम देख रहे हैं कि जो सम्यक चारित्र का विषय है जिसे हम आत्मरमणता कहते हैं। आत्मरमणता के पहले, आत्मलीनता के पहले अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान होता है, टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है, जिसे हम सम्यक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। और यह सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति जब निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव की स्थिरता की ओर प्रयाण करती है, प्रयास करती है, जिसे सम्यक ज्ञान कहा गया है। ऐसे रत्नत्रय की आराधना और इनकी एक रूपता का नाम सच्चा मोक्ष मार्ग है। ऐसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना ही इस मनुष्य जन्म की सफलता है। मैं बस एक सत्ता, एक शून्य विंद में ही हूँ। शून्य के स्वरूप को समझना है। बहुत जने कहते हैं शून्य हो जाओ, या हम हो जाते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है। शून्य की अवस्था, पर द्रव्य, पर भावों से, पर समय से शून्य होना और संपूर्णतः उस मैं स्वयं की सत्ता के अलावा कुछ भी न रहना, इसका नाम वास्तविक वो शून्य अवस्था है। पर रूपी जगत के अस्तित्व को ही जड़ मूल से मिटा देना, इसका नाम शून्यत्व की अवस्था है। यदि हम शून्य हो जाएंगे तो हमारा ही लोप हो जाएगा, आत्मा का ही लोप हो जाएगा। आत्मा शून्य नहीं है, पर के जगत के अस्तित्व को जड़ मूल से मिटा देना और अपने ममल स्वभाव ध्रुव धाम में अनंत काल के लिए लीन रहने का पुरुषार्थ करना, और इसी से अनंतानंत कर्म क्षय होते हैं। यह शरीर आदि संयोग छूटते हैं और आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हो जाता है। तो प्रश्न आता है, यह तो परम आनंद की बात है, पर इस शरीरादि कर्म संयोग में रहते हुए ऐसा कहना सहज है, पर ऐसा रहना, स्वीकार में आना तो बहुत कठिन है। और क्या इससे स्वच्छंदता नहीं होगी? बहुत जनों का प्रश्न यही होता है कि आप निश्चय की बातें तो करते हैं, क्या निश्चय करते करते जीव स्वच्छंद नहीं हो जाएगा? तो इसके समाधान में तारण स्वामी गाथा 20 में बता रहे हैं, विमलम च विमल रूपम ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सहकारम जिन उत्तम जिन वयनम जिन सहकारेण मुक्ति गमनम च। अर्थात नीच शुद्धात्मा चैतन्यमयी विमल स्वरूपी, अर्थात सर्व कर्म मल आदि से रहित परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही है, अभी भी है। कोई असत्य वचन नहीं कहा जा रहा है, कोई भ्रांति नहीं फैला जा रही है। जब हम कहते हैं तारण स्वामी जैसे भावलिंगी संत
ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह गए हैं, हे जीव तू ही परमात्मा है। अरे तू ही परमात्मा का मतलब क्या? मैं अकेला परमात्मा हूं क्या? हर जीव परमात्मा स्वरूप है, तो अहंकार कहां से होगा? और जब तक मैं स्वयं को परमात्मा स्वरूप मानकर अपना जीवन नहीं जीऊंगा, तब तक मैं अपने तत्व तक कैसे पहुंच पाऊंगा? जो मैं हूं उसका स्वीकार तो हुए, और ही इसका स्वीकार भेद ज्ञान भेद विज्ञान से सहज होता है। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, केवलियों ने, सभी ने कहा है। वहाँ ही से तो परंपरा ये बह रही है। ऐसा भेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान से स्वयं को स्वीकार किया है। और जिनेन्द्र परमात्मा ने भी कहा है, जिनवाणी में भी आया है कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही शुद्धात्मा है, परमात्मा है। तो मैं आत्मा हूं तो मैं परमात्मा हूं। सारे कर्म मल आदि शरीर आदि संयोग से रहित एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा, वही मैं हूं। और ऐसे अपने आत्म स्वरूप को स्वीकार करना, उसी का टंकोत्कीर्ण निर्णय करना, यथार्थ श्रद्धान करना और ज्ञान सहित अपने स्वभाव में रहना ही मुक्ति का मार्ग है। ऐसा थोड़ी कहा कि परमात्मा है, अब संसार में रचो पिचो खाओ पियो मौज मस्ती करो। क्या परमात्मा ये काम करता है क्या? यदि अपने आप को परमात्मा मान रहा है तो परमात्मा स्वरूप रहने का भी तो अभ्यास होना चाहिए। ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। साथ में जो ये निश्चय की अपेक्षा से कथन किया गया है, उसके साथ उसके अनुरूप व्यवहार का भी कथन किया गया है। निश्चय के लक्ष्य से होने वाला व्यवहार और ऐसे जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, जो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, तो क्या यह मात्र कहने के लिए या ऐसा रहने के लिए? मुक्ति का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस बात को स्वीकार करके स्वयं ने भेद विज्ञान पूर्वक निज शुद्धात्मा की अनुभूति युद्ध ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं, इसका स्वयं को निर्णय करना है। सिर्फ बोलने से नहीं, स्वीकार करके अपने जीवन को उस अनुरूप परिणमित करना है, परिवर्तित करना है। इसका नाम धर्म है। सिर्फ बोलने से तो परमात्मा नहीं हो जाता, मानने से और मानने के बाद उस रूप अपना जीवन जीने से। इसलिए स्वपर प्रकाशक कुंज प्रभु, ऐसा जो शुद्धात्मा स्वरूप जो हम स्वयं हैं, उसको हर तरह से भेद ज्ञान भेद विज्ञान के माध्यम से सुनकर समझकर उसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करना है। क्योंकि द्रव्य तो कौन सा द्रव्य? मैं आत्मद्रव्य कैसा हूं? त्रिकाली निरावरण हूं। अभी भी कर्मों का संयोग संबंध होते हुए भी, तेजस शरीर कार्मण शरीर अंत तक साथ रहते हुए भी, मैं आत्मा इन सब से निरावरण शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम अभी भी ऐसा का ऐसा भीतर में विराजमान हो। परंतु वर्तमान पर्याय में रागादि को मिश्रित कर रखा है। किसने? ये मेरी भूल है। अभी रागादि रूप परिणमन हो रहा है।
यह भी परिणमन अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से मुझसे ही हो रहा है। मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से हो रहा है। मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं हो पाता हूं, इसलिए हो रहा है। इसमें किसी पर का अंश मात्र भी दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मार बचा नहीं सकता, मैं किसी को मार बचा सुखी दुखी कर नहीं सकता, तो कैसे किसी का दोष हो? अपने भेद ज्ञान की प्रवीणता से ही निरंतर अपने आप को स्वतंत्र, भिन्न, न्यारा निरंतर प्रतिभासित करते रहना है। और ऐसे प्रतिभासित करने का नाम ही तो साधना है। परंतु जो आत्म स्वभाव का अनादर करके पर वस्तु में सुखपना और दुखपने की स्थापना करता है, कोई मुझे सुखी दुखी बना सकता है या किसी से मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, तो पर पे जो डिपेंडेंट है, पराश्रित है, वह कभी जीवन में चाहे कितना भी बाहर का सुख वैभव मिल जाए, सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो बाह्य क्रिया से ही मुक्ति होना मानता है, धर्म क्षेत्र में भी आकर सिर्फ और सिर्फ मन वचन काया की क्रियाओं को, जैना को जो भी कहें, उन क्रियाओं से ही मुक्ति मानता है, वह जीव घोर मिथ्या दृष्टि है, व्यवहाराभासी है। न शुष्क ज्ञानी बनना है, न व्यवहाराभासी बनना है, न उभयाभासी बनना है। महापाप है। अंतर में महान चैतन्य निधि विराजमान है, उसका आदर नहीं करता और जड़ में सुख मानता है या जड़ की क्रिया में धर्म मानता है, ऐसे जीव को भले ही बाह्य में सारी अनुकूलता मिल जाए, लक्ष्मी का ढेर मिल जाए, चाहे धार्मिक क्रियाएं करता रहे, तो निश्चय की अपेक्षा से पुण्य को भी पाप कहने में आया है, क्योंकि संसार में भटकाने वाला है, बंद कराने वाला है, और जो बंद है वही तो पाप है। इसलिए परमात्मा ऐसे जीवों को पापी कहते हैं, यानी धर्म करने वाले भी पाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्य की पहचान नहीं है। सत्य के लक्ष्य से कर रहे हैं, वो तो सही है। इसलिए सम्यक दर्शन को, जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट होती है, उसे दृष्टि के जोर में अकेला ज्ञायक ध्रुव चैतन्य आत्मा ही प्रतिभासित होता है। ये उसका लक्षण है। किसका? मोक्षार्थी का। उसके अपने आत्मरमणता के अलावा और कुछ भी सूझता नहीं है। अपने आत्मा के अलावा कहीं भी रुचि नहीं है। सब में अरुचि और एकमात्र स्वरूप अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में ही रुचि। इसका नाम सच्चा धर्म है, इसका नाम सच्चा मोक्ष मार्ग है। और ऐसे जीव को शरीरादि कुछ भी भासित नहीं होती। वेद ज्ञान की परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्न में भी आत्मा शरीर से भिन्न भासता है। मैं एक ज्ञान मात्र चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ये निरंतर प्रतीति में प्रतिभासित होता है। ये लक्षण है। मेरा यह स्वभाव अनादिकाल से था, है और रहेगा। न कभी चलायमान हुआ है, न विकारी हुआ है, न होगा। यह ज्ञान स्वभाव मेरा परकृत नहीं है।
पर की आशा अपेक्षा से नहीं है, लेकिन स्वयं सिद्ध है, स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए रहा हुआ है, ऐसा वहाँ दृढ़ निर्णय होता है। और इसमें यानी कि मुझ में किसी दूसरे पदार्थ का अंश मात्र भी प्रवेश हो नहीं सकता, हुआ नहीं, अथवा यह यानी मेरे एक भी प्रदेश दूसरे प्रकार के पदार्थ के रूप में बदल ही नहीं सकते, हो नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। मैं मुझ में ही हूँ, अभी भी हूँ, इसका स्वीकार, निरंतर स्वीकार होता है। यही निरंतर हमारी साधना और आराधना का अभ्यास है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव इस आधार पर सदैव निर्भय होकर अपने सहज स्वरूप ज्ञानानंद में स्वयं भ्रमण करता है, सदा आनंदित रहता है। जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपने स्वरूप का दर्शन कर रहा है और उसमें निशंक है, वही जानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी ध्रुव अचल पदार्थ हूँ। मेरा निज का ज्ञान कोई छीन नहीं सकता, अंश मात्र भी मेरा ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। ऐसा परिपूर्ण अनंत ज्ञान मुझ में पड़ा हुआ है। ऐसे अनंत ज्ञानादि, अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत 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 गुणों का मैं धनी। अब और मुझे क्या चाहिए? इस तीन लोक का साम्राज्य भी जिसके आगे अंश मात्र टिक नहीं सकता, क्षणिक है, नक्षर है, और अंश मात्र भी मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मैं अविनाशी तत्व हूँ, कोई भी मेरा नाश नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है। इस तरह की जिसका निर्णय होता है, इस तरह का जिसका आचरण होता है, व्यवहार होता है, मान्यता में, प्रतीति में प्रतिभासित होता है, वह जीव पररूप कैसे परिणमित हो और वह जीव स्वच्छंदी भी कैसे हो, अर्थात स्वच्छंदी भी नहीं होता। इसलिए इस बात को बराबर समझना है। जो जीव कहते हैं कि हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, निश्चय की बातें सुनकर उनके लिए खास ये बात बताई जा रही है कि भैया, स्वच्छंदी के नाम पर तू आत्मा की बातें नहीं सुनना चाहता है कि स्वच्छंदी हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे। अरे निरंतर सुनेगा, समझेगा, तब तो अपने चेतन तत्व को पहचान पाएगा। स्वच्छंदी कहाँ से होगा? सुनेगा ही नहीं स्वच्छंदी के नाम पर, तो वहाँ तक कभी पहुँच भी नहीं पाएगा। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें इस बात का निर्णय स्वयं से स्वयं में करना पड़ेगा। इसमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम वापस इसमें भी किसी की डिपेंडेंसी चाहते हैं। कोई आवे, हमें समझावे, बतावे तो हमें समझ में आवे। अरे कौन बताने आवे? बार बार बता रहे हैं, और कितना बताएंगे? लेकिन हम मूर्ख समझना ही नहीं चाहते, तो बताने वाले क्या करें? और जो समझ जाते हैं वो समाने का पुरुषार्थ कर लेते हैं। इसलिए संपूर्ण मार्ग समझकर समाने का है। हर जीव इस बात को सुनकर अपने स्वरूप में समाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, पर द्रव्य पर भावों से जल्द हटने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा में
चिन्मय चेतन निज गुण भू, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।